नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए संविधान के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। और वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल रहेगा, निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है? जो मिनी संविधान है वो किसको कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसे मिनी संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, मूल संविधान में 10 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। तो दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन से संविधान से लिया गया, ये बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है, ये भी करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये असत्य कथन है। अनुसूचियां 12 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संसदीय प्रणाली है उसकी विशेषता नहीं है बहुमत वाले दल की सत्ता, वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालक की उपस्थिति, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की नियुक्ति, या ये सभी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। दोस्तों यार, वीडियो को पूरा देखना, मैं आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लाता हूँ। और दोस्तों आपको बता दूँ, ये आने वाली परीक्षा जैसी पटवार और भी बहुत सारी परीक्षाएं जिनमें संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यानी कौन सा जो सम्मिलित नहीं है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14-18 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20-22 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 में, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 10, 20 और 22 में दिया गया है, ये सही सम्मिलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा जो सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 312 लोक सेवा आयोग के कार्य, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 112 बजट, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य। तो मैं आपको बता दूं, जो अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा है वो सही है, बजट वाला भी सही है, अनुच्छेद 112 में आता है, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य आते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सम्मिलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए, इसका जो राइट आंसर होगा। तो ये सही सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? जो समवर्ती सूची है उसका भारत का जो संविधान है उसमें कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, या जापान से? तो कमेंट अपना आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑस्ट्रेलिया से। जो भारतीय समवर्ती सूची ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? जो 7वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है? भाषाओं से है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से है, राज्यों के न्यायिक क्षेत्रों से है, या पंचायती राज्य से है? तो क्वेश्चन नंबर जो 7 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से। तो इसका 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? जो ब्रिटेन का संविधान है उसमें भारत के संविधान में क्या नहीं लिया गया? संसदीय शासन, एकल नागरिकता, मूल अधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली। दोस्तों मैं बता दूं, जो भारत के संविधान है वो अधिकतर ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इसमें क्या क्या लिया गया है? इसमें संसदीय शासन लिया गया है, एकल नागरिकता ली गई है, मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है, लेकिन मूल अधिकार नहीं लिए गए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता? जो राष्ट्रीय आपातकाल है उनके दौरान भी
जो मूल अधिकार है उनको स्थगित नहीं किया जा सकता है। वो कौन से अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 14-18 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20-21 में, अनुच्छेद 29-30 में। जो आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है? जो लेखानुदान है वो संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है? सार्वजनिक ऋण लेने की अनुमति, आरबीआई से ऋण लेने की अनुमति, राज्यों को अनुदान प्रदान करने की अनुमति, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इसका 10 का ऑप्शन नंबर डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। क्वेश्चन नंबर 11, समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन ये किस प्रकार के अधिकार में आता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंग हैं जो समान कार्य के लिए समान वेतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? जो कौन सा संविधान में जो अनुच्छेद है जो प्रेस होती है, जो मीडिया होती है, उसे स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? जो अपनी संसद है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? निम्न में से दोहरी शासन नियोक्ता व्यवस्था या बहुमत दल का शासन, शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का गठन नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पहला भी सही रहेगा। इसमें संसदीय व्यवस्था नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी है, ये भी है और ये नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस सब ऐसे व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन को गठन करने नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? जो भारत की संसद है वो किसके मिलने से बनती है? तो दोस्तों इसका तो आंसर आप सबको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता है? तो जैसा कौन सी जो एक सभा होती है जिसकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति से होती है जिसका कोई उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 15 का राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये कहाँ से पता चलता है? भारत की प्रस्तावना द्वारा, मौलिक कर्तव्य द्वारा, मौलिक अधिकारों द्वारा या नीति निर्देशक तत्वों द्वारा? तो नीति निर्देशक तत्वों द्वारा पता चलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत एक कल्याणकारी राज्य वो कहाँ से पता चलता है? नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? तो इनसे कौन सा है जो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर ही अपने पद पर बना रह सकता है? तो उसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18वां क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? नियंत्रक जो महालेखा होते हैं उनके परीक्षक का कार्य कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं रखता है? ऐसा कौन सा जो दोनों सदनों में बोल सकता है, कार्रवाई करने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं है? तो वो कौन होता है? तो वो हो जाएगा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसका राइट आंसर आएगा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। क्वेश्चन नंबर बी, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? जो संविधान सभा है उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21,
पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? जो पुनर्गठन फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा की जो संख्या कितनी होगी सदस्यों की? 450, 572, 299 या 272? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 299 रह गई थी 1947 में पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1905, ईस्ट इंडिया कमीशन 1905, भारत शासन अधिनियम 1942, भारत शासन अधिनियम 1935? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 ढांचे को स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? दोस्तों बता दें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहली बार भारत में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था? तो 20 जुलाई 1951 को लगा था। और कहाँ पे लगा था? सबसे प्रथम पंजाब में लगा था 20 जुलाई 1951 को। इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो कब होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो संसद का सत्र शुरू होने पर होती है। जो लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक होती है वो संसद का सत्र शुरू होने पर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? जो वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की थी? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1938 में व्यक्ति के वयस्क मताधिकार के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 26, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो वर्ष 1942 में जो तहत किया गया था भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा वो किस योजना के तहत किया गया था? तो मैं बता दूं उस दौरान भारत में जो विश्व का दूसरा युद्ध चल रहा था तो किस योजना में कहा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा क्रिप्स योजना में। जो क्रिप्स योजना रखी थी उसमें कहा गया था कि जो युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद भारत अपना संविधान सभा का जो निर्माण करेगा, गठन होगा। मैं बता दूं विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पे, विश्व का दूसरा युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन सी थी? जो राज्यसभा के लिए प्रथम नामित फिल्म अभिनेत्री थी वो कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आएगा नगरेश दत्त थी वो प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाली। क्वेश्चन नंबर 28, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? जो कोई क्षेत्र है उसको अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको होता है? तो वो होता है आपका राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको पता होना चाहिए, इसका राइट 25 वर्ष चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं? तो भारत में जो वर्तमान में कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं? तो मैं बता दूं इसमें जो 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा रखा है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका ज़रूर आप कमेंट में आंसर बताइएगा। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों मैं बता दूं ये मैंने आपके लिए रखा है, आप इसका आंसर देके आपको आता है का आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका मैं आपको जो आंसर बताऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही यार। वीडियो को अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी अपने चैनल पर एजुकेशन वीडियो डालता रहता हूँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही।
वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करना।